अच्छा मुझे लगता है कोई है, हम बाद में बात करते, सही है? दादी असल में उसे भूख नहीं थी और वो सोने के लिए लेट चुकी थी। मैं गई थी उसके पास। हाँ बेटा, किसका दिल चाहता है खाना खाने को ऐसे मौके पर। लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ता है ना। मेरी बच्ची ने हयात साहब के जाने का बहुत असर लिया है। बिल्कुल ही गुमसुम होके रह गई है। न खाती है, न पीती है, ना ही किसी से बात करती है। बिल्कुल कमरे में बंद कर लिया उसने खुद को। बेटियां तो बाप की बहुत लाडली होती हैं। और हयात को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ उसे भी सब्र आ ही जाएगा। वक्त की सबसे अच्छी बात यही तो है, चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है। हाँ बेटा, अकरम एक काम करना मेरे बच्चे, कल अपने बाप के खबर पर मुझे ले चलना। मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठूंगी तो मेरे दिल को थोड़ा सा चैन आ जाएगा। वैसे तुम्हारी मामू बता रहे थे कि हयात साहब के साथ वाली कब्र अभी खाली है। जी मम्मी। उस जगह वो जगह मेरे लिए रख देना बेटा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों। अगर मैं पाकिस्तान में मर गई तो मुझ पे एक करम करना कि मुझे अपने बेटे के पास ही दफन करना। यही मेरी ख्वाहिश है। क्या हुआ मम्मी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? तुम लोग खाना खाओ, मैं अब आराम करूंगी। उसे जाने दो बेटा, इसके रोकने का कोई फायदा नहीं है। मियाँ बीवी में कोई एक भी चला जाए तो दूसरा उसके बगैर बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारता है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे भी सब्र आ ही जाएगा। वैसे बेटा, तुम लोगों ने अम्मा का बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जी दादी, आप फिक्र मत करें, हम मम्मी का बहुत ख्याल रखेंगे। दुल्हन, तुम ऐसा करना कि नौशीन के कमरे में कुछ खाने पीने की चीजें रख देना। रात को अगर उसे भूख लगेगी तो वो कुछ खा लेगी। और हाँ, सुनैरा का भी बहुत ख्याल रखना, उसे भी देखती रहना। जी। अच्छा बच्चों, मैं भी आराम करती हूँ, बहुत थक गई हूँ।
भाई हाँ सुन, तुझसे पहले मम्मी के साथ बैठा होता, बहुत परेशान है दादी के आने से। पूछ रही थी मुझसे दादी कब तक जाएंगी। अकरम, बुरी बात है, ये उन दोनों का आपस का मामला है, तुम इस मैटर में नहीं बोलोगे, ओके? कुछ बोल थोड़ी रहो, सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यार। अकरम, ये तुम्हारे डिस्कस करने वाली बातें नहीं है। ख्याल रखना कि मम्मी और दादी के बीच में कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से उन दोनों का मूड खराब हो या किसी किस्म की कोई लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ओके? आजकल भाई को हो क्या गया है भाभी, अजीब अजीब सी बातें करते हैं, आपको नहीं लगता? हाँ, मुझे भी ये महसूस हुआ है। यार आज मैं असलम अंकल की तरफ गया था, बहुत डिटेल में बात हुई उनसे। हाँ, बताया था उन्होंने मुझे। आप लोग यहाँ डेटा ट्रांसफ़र पर काफ़ी जल्दी हो जाता है। कनेक्शन जितना स्ट्रांग होता है, डेटा ट्रांसफ़र उतना ही फास्ट होता है। ये जो कुछ भी हुआ ना, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस तुम सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुमने निकाह किया, कोई गुनाह नहीं किया, और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला का आलम नहीं है कि हमारी गलती की सजा तुम्हारे बाबा को दें। तो फिर मेरा दिल सुकून में क्यों नहीं है? दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। बाबा की शक्ल आंखों के सामने आई जा रही है। ऐसा लगता है सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये गम है, और गम वक्त के साथ साथ कम होता है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मैंने इमिग्रेशन लॉयर हायर किया हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा यहाँ पे। अच्छा, तुम कराची कब आ रहे हो? मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए। मैंने ऑलरेडी इतना बड़ा कदम उठा लिया है, लेकिन मैं अपने घर वालों पे ये बम नहीं गिरा सकती। इसके लिए तुम्हें यहाँ पे आना होगा और उन्हें समझाना होगा। हाँ ज़रूर आऊँगा, ये सेमेस्टर ख़त्म हो जाए। तुम्हें बताया था ना कि इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अच्छा, मुझे लगता है कोई है, हम बाद में बात करते, सही है? सैंडविच खा लो। मैं जानती हूँ तुम जाग रही हो। चलो उठो, सैंडविच खाओ। मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। अभी तो तुम उमर से बात कर रही थी फोन पर, अब इतनी जल्दी नींद भी आ गई? आप छुप के हमारी बातें सुन रही थी? तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर तक आ रही थी, और शुक्र करो कि मैं थी। घर का कोई और फर्द अगर होता, कोई और सुन लेता तो। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? समझा रही हूँ, एहतियात से काम लो। 1-2 दिन में सबकी अपनी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन याद रखना अब घर में दादी भी हैं। तुम अगर इसी तरह मुंह लपेटे कमरे में बंद रहोगी तो दादी और मम्मी को शक हो सकता है। सही कह रही है, मैं एहतियात करूंगी। ये लो सैंडविच खा लो। यार जोने, तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी है। तुम अभी तक कॉल पे हो और हमारी बातें सुन रहे थे? हाँ, तुम कॉल एंड करना भूल गई थी ना। अब अच्छे बच्चों की तरह तुम खाना खाओ और सो जाओ। गुड नाइट। ठीक है।